उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन का सौभाग्य मिला है और वे देशवासियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। चौहान ने प्रार्थना की कि देश के लोग खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और समृद्धि प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा विश्व में अद्वितीय है और काशी जैसे तीर्थ स्थल करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब भी उन्हें अवसर मिलता है वे बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने अवश्य आते हैं। उन्होंने देश की प्रगति और किसानों की खुशहाली के लिए भी प्रार्थना की। सौभाग्य काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन हुए। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। वो सब पर कृपा की वर्षा करें, आशीर्वाद की वर्षा करें। हमारी जनता सुखी हो, सब निरोग हो, सबका कल्याण हो और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हम सब अपना योगदान दें और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को भारत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराए, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। देखो, यहाँ कोई राजनीति नहीं, भगवान की भक्ति में डूबो। हर जगह राजनीति नहीं। महादेव। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अद्भुत पर्व है होली, रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार। इस दिन सारे गिले शिकवे भूल के सब एक हो जाते हैं। मिलकर स्नेह और प्रेम से होली मनाओ, सब एक हो जाओ। काय के लिए मार काट करें, ईर्ष्या और द्वेष रखें, प्रेम बांटो, प्रेम। सुप्रीम कोर्ट द्वारा NCERT की कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े अध्याय पर स्वतः संज्ञान लेने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान को बदनाम और बदलने की कोशिश कर रही है। राजपूत का आरोप है कि न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट के जजों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि पाठ्यक्रम में इस प्रकार की सामग्री जोड़ी जाती है तो उसका उद्देश्य लोगों के मन में संदेह पैदा करना हो सकता है। राजपूत ने कहा कि संविधान की रक्षा करना सभी का कर्तव्य है और संस्थाओं की साख को कमजोर करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को बदनाम करके बदलना चाहते हैं, हमारा ये आरोप है। संविधान की रक्षा करने वाले सुप्रीम कोर्ट को, जजेस को ये लोग भ्रष्ट बता करके लोगों के मन में उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने जानबूझ करके ये काम किया था। जब न्यायपालिका ने कठोरता दिखाई तो उन्होंने मजबूरी में ये चैप्टर वापस ले लिया। आने वाले समय में फिर भारतीय जनता पार्टी और संघ ये कोशिश करेगा, क्योंकि संघ के एजेंडे में संविधान का विरोध है और संविधान का विरोध करने वाले लोग न्यायपालिका का तो विरोध करेंगे ही, उसको भ्रष्ट बताएंगे ही। NCERT की पाठ्यपुस्तक के विवादित अध्याय पर सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान के बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि इस विषय को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की मौजूदगी का भी दावा किया। उदित राज ने कहा कि आम मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना आसान नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एक साधारण नागरिक को समय पर न्याय मिल पाता है। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि छात्रों को पढ़ाने के लिए विषयों का चयन सावधानी से किया जाना चाहिए। चलिए, पाठ्यक्रम में तो नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत, न्यायपालिका में बहुत भयंकर भ्रष्टाचार। क्या एक आम आदमी, मिडिल क्लास भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के न्याय ले सकता है? 95,000 मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और कुछ तो ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई, उनकी नाती पोती इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अमीर की जब पिटीशन लगती है, जब सीनियर एडवोकेट खड़ा होते हैं तो झट से फैसला होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पार करने पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ये उनकी वैश्विक लोकप्रियता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री की स्वीकार्यता को दर्शाता है। खंडेलवाल ने कहा कि मोदी ने अपने काम, विजन और डेडिकेशन से अलग पहचान बनाई है।
उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने और अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कामों से और अपने संकल्पों से अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बनाया है, जिसके कारण से पूरे विश्व में वो सबसे अधिक लोकप्रिय व्यक्ति हैं। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया में आगे ले जाने के लिए पूर्ण संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि उनकी कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, लगन और मेहनत को देख कर के लोगों का विश्वास उनके ऊपर अधिक बढ़ रहा है। और यही कारण है कि वो विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि देश में एक विशेष वोट बैंक राजनीति है जो राष्ट्रीय और विदेश नीति से अधिक चुनावी लाभ को प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे के दौरान दुनिया मानती है कि भारत शांति और सद्भाव के पक्ष में खड़ा है। उन्होंने कहा कि इजरायल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत ने संतुलित नीति अपनाई है। पूनावाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इजरायली संसद और फिलिस्तीन दोनों से सम्मान मिला है, जो उनकी कूटनीतिक क्षमता को दर्शाता है। देखिए, हमारे देश में एक विशेष वोट बैंक की जमात है जो वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति और विदेश नीति के ऊपर रखती है। आज जब प्रधानमंत्री जी इजरायल में हैं और पूरी दुनिया ये स्वीकारती है कि भारत ने जिस प्रकार से शांति और अमन का पक्ष हमेशा से लिया है, इजरायल पैलेस्टाइन के मामले में दोनों से बात की है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी एक लौते ऐसे नेता है कि इजरायल का भी पार्लियामेंट का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार और पैलेस्टाइन का भी सर्वोच्च पुरस्कार उनको दिया गया है। इसका मतलब दोनों तरफ के लोग प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार में विश्वास रखते हैं। पर हमारे देश में एक जमात है जो सिर्फ वोट बैंक नीति को विदेश नीति के ऊपर रखती है। वो गाजा के लिए तो रोते हैं, पर जो कृत्य हमास ने किया, आतंकी कृत्य, उस पर सिलेक्टिवली चुप। हिंदुओं के साथ जो ढाका में होता है उस पर सिलेक्टिवली चुप। अभी 2-4 दिन पहले अफगानिस्तान के बच्चों को मारने का काम पाकिस्तानी बम ने किया, तो उसमें उनको मुसलमान बच्चे नजर नहीं आते। जब जिंजियांग प्रोविंस में युइगर मुसलमानों को मारा जाता है तो उस पर मुंह पर पट्टी लगा देते हैं। तो ये दोहरी नीति, ये सिलेक्टिवनेस, इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस हो, प्रियंका वाड्रा हो, ओवैसी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये केवल वोट नीति को विदेश नीति के ऊपर रखते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि दिल्ली में इंटरनेशनल एआई समिट के दौरान कांग्रेस युवाओं द्वारा किया गया विरोध केवल राजनीतिक प्रदर्शन नहीं था। उन्होंने कहा कि कपड़े उतारकर विरोध करना भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। चुघ ने आरोप लगाया कि ये एक संगठित और सुनियोजित प्रयास था। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कदम से देश की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। तरुण चुघ ने मांग की कि कांग्रेस नेतृत्व इस मामले पर स्पष्ट जवाब दे और जिम्मेदारी तय करे। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट में जैसे वैश्विक आयोजन के दौरान यूथ कांग्रेस के गुंडों द्वारा कपड़े उतार कर किया गया प्रदर्शन केवल एक राजनीतिक विरोध नहीं है। ये जंतर मंतर पर दिया गया धरना या किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर दिया गया धरना नहीं है, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को ठेस पहुंचाने की सुनियोजित कोशिश है। जो तथ्य सामने आए हैं वो स्पष्ट संकेत देते हैं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के इशारों पर रचा गया एक बड़ा षड्यंत्र है। एक नेक्सस के द्वारा अपने विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए भारत की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर होची राष्ट्र विरोधी राजनीति करने का कार्य है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अत्यंत दुखद है। उससे भी गंभीर बात है कि जिन लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय समिट में आदित करने का आरोप है, जो आरोपी यूपी से आकर दिल्ली में अपराध करके हिमाचल में जाकर छुप गए, उन भारत विरोधी कार्य करने वाले
भारत की छवि खराब करने वाले अपराधियों को हिमाचल प्रदेश में कथित रूप से संरक्षण दिया गया। यदि दिल्ली पुलिस वैध वारंट ट्रांजिट रिमांड के साथ वहां पहुंचती है तो उन पर जबरन रोका जाता है, उन्हें डिटेन किया जाता है। ये अपराधियों को शरण देने की कांग्रेस की नई योजना है। ये संघीय ढांचे और राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है, कठोर निंदनीय है। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे पर सवाल उठाते हुए इसे गलत समय का दौरा बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जब इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर वैश्विक स्तर पर गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है, तब इस यात्रा का समय उपयुक्त नहीं है। शमा मोहम्मद ने कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्स की कार्रवाई को लेकर लगातार रिपोर्ट सामने आ रही हैं और गाजा की स्थिति अत्यंत गंभीर बताई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां आम नागरिकों पर प्रभाव पड़ा है और मानवीय संकट गहराता जा रहा है। उन्होंने कहा कि गाजा में बाहरी एंट्री पर पाबंदी की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे हालात और चिंताजनक बन गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना था कि ऐसे समय में भारत को संतुलित और संवेदनशील कूटनीतिक रुख अपनाना चाहिए। जब दुनिया भर आपके खिलाफ होता है तो जो वहां जाता है वो उनका अच्छा दोस्त हो जाता है। IDF इजराइल डिफेंस फोर्स अभी भी मार रहे हैं लोगों को। क्या हो रहा है वहां? तो घर भी नहीं है, टेंट वो बना हुआ है वो जो टूट रहा है उसको भी मना किया है कि बाहर से आने के लिए अंदर गाजा स्ट्रिप में। तो प्रधानमंत्री जब गए हो तो गलत टाइम है अभी जाने के लिए, इस समय तो जाना नहीं है वहां। और आपको भी पता है, सबको पता है कि नेतन्याहू इज इंडाइटेड फॉर वॉर क्राइम्स बाय द ICC, तो ये गलत है। जम्मू और कश्मीर में भाजपा विधायक अजय महावर ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे भाजपा के इतिहास विकास यात्रा और देश के प्रति उसके योगदान को बेहतर तरीके से समझ और समझा सकें। अजय महावर ने कहा कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर संवाद बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, नीतियों और सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान ये भी सिखाया जा रहा है कि आम जनता तक सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से कैसे पहुंचाया जाए। महावर के अनुसार भाजपा केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की दीर्घकालिक सोच के साथ काम कर रही है। विधायक ने कहा कि प्रशिक्षित कार्यकर्ता समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद स्थापित कर पार्टी की नीतियों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे संगठनात्मक मजबूती और जन समर्थन दोनों में वृद्धि होगी। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षण करने का काम हो रहा है, जिससे वे भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, उसका विकास, देश के लिए उनका कंट्रीब्यूशन और उनका खुद का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सब उनको पता लगे और केंद्र की जो नीतियां हैं, केंद्र की जो सरकार की डेवलपमेंट के काम हैं, उन सब को लेकर के अच्छे आचार विचार व्यवहार के साथ नीचे तक लोगों में जाएं और इसके लिए ये प्रबंधन का काम, प्रशिक्षण का काम पार्टी कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने 2020 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे का जिक्र करते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उस समय कुछ लोगों ने पहले से योजना बनाकर विरोध प्रदर्शन किए, जिनका उद्देश्य देश की छवि को नुकसान पहुंचाना था। आरपी सिंह ने आरोप लगाया कि उमर खालिद ने ट्रंप के दौरे के दौरान विरोध की रणनीति बनाई और हालात को बिगाड़ने की कोशिश की। उनका कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने के लिए सुनियोजित तरीके से प्रदर्शन आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि जब कोई वैश्विक नेता भारत आता है तो वो देश के लिए कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अवसर होता है। ऐसे समय में हिंसा या अशांति की घटनाएं भारत की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं। आरपी सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि इसी तरह हालिया मुद्दों पर राहुल गांधी द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन भी देश की छवि को प्रभावित करने वाले रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देशहित को सर्वोपरि रखना चाहिए। फिर ये जब डोनाल्ड ट्रंप साहब भारत आए थे 2020 के अंदर, तब उमर खालिद ने टाइमिंग फिट कर करके मैं उस टाइम के हिसाब से प्रोटेस्ट करूंगा, उस टाइम के हिसाब से दंगा फसाद कराऊंगा जब डोनाल्ड ट्रंप साहब यहाँ पे होंगे। और उमर खालिद ने पूरा प्रोटेस्ट करवाया और यहाँ पर दिल्ली में दंगे कराए देश को बदनाम करने के लिए।
उसी प्रकार से इस बार राहुल गांधी ने भी अपनी जो प्रोटेस्ट का टाइमिंग वही रखा और स्थान भी वही चुना। यहाँ पर 20 देश के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर थे वहाँ पर, और देश को बदनाम करने के लिए वो प्रोटेस्ट करने के 10 तरीके 10 जगहें और थी। आपको प्रोटेस्ट करना था, आप जंतर मंतर करते, भाजपा कार्यालय के बाहर करते, प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर करते, प्रधानमंत्री निवास पे करते, परंतु आपने स्थान वह क्यों चुना जहां पर 20 देश के राष्ट्राध्यक्ष थे। इसलिए मेरा मानना है कि दोनों की सोच एक है, दोनों की विचार एक है और दोनों का डीएनए एक है। अब मुझे पता नहीं किसके ऊपर किसके डीएनए की छाप है, राहुल गांधी के उमर खालिद के या उमर खालिद के राहुल गांधी के ऊपर, परंतु दोनों ने टाइमिंग एक चुना और देश को बदनाम करने के लिए प्रोटेस्ट ऐसी जगह पे किया जहां पर देश की बदनामी हो। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।